ओम शांति। अभी हम सभी आज की मुरली से जो मुख्य पॉइंट्स हमने धारण किए एक एक करके सभी शेयर करेंगे। ओम शांति। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा, हम मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कि लक्ष्य सभी का नंबर 1 है, लेकिन फिर भी लक्षण की वजह से नंबर वार हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये नंबर वार का आधार, विशेष आधार है पॉइंट स्वरूप की स्मृति। तो 3 पॉइंट्स बाबा ने बताए हैं। पहला पॉइंट है कि अपने पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना आत्मिक स्वरूप में। दूसरा है कि कोई भी संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ है तो उसको पॉइंट लगाना। और तीसरा बाबा ने कहा है कि ज्ञान की धारणा या पॉइंट्स को मनन करना। तो इन पॉइंट्स को अगर हम स्मृति में रखेंगे, समय पर स्वरूप में लाएंगे, तो हम नंबर 1 बनेंगे। तो बाबा ने इसी में ही चेकिंग करने को कहा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अभी जो वक्त है वो प्राप्तियों का वक्त है, तो इसलिए हम सबको प्राप्तियों में लगे रहना है। और अभी अगर प्राप्तियां नहीं करेंगे तो फिर पश्चाताप का वक्त आएगा और उस समय हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी हमें प्राप्तियों में रहना है, क्योंकि आगे चल के जब पश्चाताप का वक्त आएगा तब हमें प्राप्तियों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि खूब बाबा के लिखे अनुसार हम सब कर लेते हैं। जैसे पता भी है ड्रामा है, जो ड्रामा में होना है वो निश्चित है, पर प्लीज मेरी थोड़ी सी परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं कि मैं ना बिंदु लगा नहीं पा रही कोई चीजों पे। प्लीज मुझे बताएंगे कि मैं इससे ज्यादा और क्या करूं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। आप बिंदु लगा नहीं पा रहे, माना कौन सी बिंदी की बात कर रहे? आज बाबा ने मुरली में 3 बिंदी की बात की है। हाँ जी, जैसे कई बार बाबा ने कहा है ना, भी परिस्थितियां बहुत आती हैं और फिर हम पहले छोटी छोटी बात होती थी तो हम बिंदु लगा भी लेते हैं। कई बार परिस्थितियां इतनी हावी हो जाती हैं कि हम बिंदु लगा नहीं पाते, वो व्यर्थ चलते ही जाते हैं दिमाग में। जी, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कोई हाँ आंसर करना चाहेगा ग्रुप में? ओम शांति। अभी जैसे टचिंग हो रही है, बाबा कहते हैं हमेशा कि जब मन में बहुत व्यर्थ चलता है तो 2-3 बातें हैं। अपने स्वमान के ऊपर अभ्यास कर सकते हैं, या तो बाबा के कमरे में जाके बाबा के पास बैठ जाए और बस उसे निहारते रहे और उसके साथ बातें करे। जो आपको बॉदर करती हैं बातें, मगज में जो व्यर्थ चलता है वो उसको बता दे, उसके साथ उसके ऊपर निकाल दे, तो बाबा सब ले लेगा। तो ये है। और फिर कभी वो भी नहीं होता हो तो मुरली, कोई भी अव्यक्त या साकार मुरली पढ़ने का या वो करने का करे, क्योंकि तभी तो दिमाग तो चलता नहीं है। लेकिन अगर आपको पढ़ने का मन होता है, या तो बाबा के गीत सुन सकते हो, या तो बेस्ट थिंग है कि बाबा के पास बैठना और बस उसको निहारते रहना या उसको बता देना, या तो उसके साथ बातें करना। ओम शांति। ओम शांति। प्रफुल्ल भाई, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। हाँ बहन जी, बोलिए। देखो, अभी हमारे बुद्धि में बहुत सारा निगेटिव चल रहा है, तो उस समय हम मेडिटेशन भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मेडिटेशन करने के लिए भी हमें क्या करना है, तो हमारे दिमाग में से निकालने के लिए एक इजी पर्याय होता है कि बाबा के सामने बैठो, बाबा को सारा लेटर लिखो। मतलब जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है, ये क्या होता है, कभी कभी ऐसी चीजें होती है कि हम किसी को शेयर नहीं करते हैं। किसी को शेयर करेंगे तो ऐसा लगता है कि हम इसको बताएंगे तो दूसरे को बताएगा, इसलिए हम हमारे दिल में रखते हैं। और उसको हमारे दिल में रखेंगे तो निगेटिव थॉट्स बढ़ते रहते हैं। तो निगेटिव थॉट्स हमें कम करने हैं, व्यर्थ हमें कम करना है, तो हम एक इजी है कि बाबा को लेटर लिखो, बाबा को सब कुछ लिख दो और वो लेटर बाबा के सामने रख दो। उसके बाद बाबा को सब कुछ बता दो कि मैंने आपको सारा
सौंप दिया है, अभी आपको आगे क्या करना है आप देख लो, मुझे सिर्फ इससे निकालो, क्योंकि ये मेरे को बहुत तंग करता है कि आपके ऊपर अभी रखा है मैंने, तो उसको थोड़ी देर के बाद जला दो। तो देखो उससे बहुत फ्रेश लगता है और दिमाग में जो भी व्यर्थ बातें चलती है वो स्टॉप हो जाती है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। दीदी ये सेम स्थिति है, मैंने बाबा को कई बार मैं कहती हूँ, जैसे आप कह रहे हो ना कि कई बार डर के मारे हम किसी को बताते ही नहीं कि भी मतलब वो ज्यादा वाइब्रेशंस हो जाएंगी या वो दूसरे को बता देगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ, प्रैक्टिकल में हो रहा है। इसीलिए बाबा को हाँ लेटर लिखो, तो हाँ, आपको एक बहुत लेटर उससे नहीं हेल्प। लिखा, लेटर हाँ, नहीं लिखा यस। मैंने, वैसे क्या मतलब होता है देखो, दिमाग में सिर्फ मतलब क्या बाबा होता को है जब हम लिखा है। मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं और बाबा को बताते हैं ना, तो हमारी हाँ नींद टूट जाती है, तो हम सारा क्लियर नहीं बताते। जब हम लेटर लिखने बैठते हैं ना, तो सारा क्लियर हाँ हो जाता है, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाते हैं, याद आता है सारा। तो सारा याद आता है तो बाबा को सारा लिखा लिखा जाता है, तो दिमाग से खाली हो जाता है। अगर जब जब हम दिमाग से खाली करेंगे तो ही आगे हम भर सकते हैं ना कुछ। इसीलिए बाबा को लेटर लिखना बहुत अच्छा होता है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओके, ओम शांति। ओम शांति। जैसा भी दीदी ने बताया ना, रियली 100% इसका इम्पैक्ट है। बाबा को लेटर लिखो, 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो। और दूसरा ना, हमेशा ये बार बार स्मृति दिलाओ कि बाबा बड़ा है, बाबा बैठा है, बाबा साथ दे रहा है। तो ये हल्की हल्की चीजें इतनी तो हम किसी भी स्थिति में उसको अनुभव कर सकते हैं। और लेटर राइटिंग रियली सॉल्व द प्रॉब्लम। बाकी औरों ने बताई हैं तो वो भी चीजें साथ देती हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बताया, तीसरी सीजन का बताया है कि तीसरी सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार, संबंध संपर्क में आना। इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है, वो आज नहीं सुनाएंगे। कई बच्चे कहते हैं क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया है। ये संस्कार मेरे में थे नहीं, अभी आ गया है। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, और अधिकार का कितना नशा रहता है। तो बाबा ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर होगा तो उसको कितना नशा रहता है, वो खाएगा पिएगा सोएगा फिर भी वो उस नशे में रहेगा, लेकिन वो हद का नशा है। आपको बेहद का नशा मिला है, तो आपको कितना नशा रहना चाहिए और निरंतर रहना चाहिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि अगर आपको नशा नहीं रहेगा तो आप मौज में नहीं रह पाएंगे, और अगर मौज में नहीं रह पाएंगे तो आप मूंझेंगे। तो उस समय आपको क्या याद रखना है कि हम साधारण माताएं नहीं हैं, हम शक्तियां हैं, हद के नहीं है, बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। आसुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली असुर संहारिणी हूँ, विजयी हूँ, और विजयी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी वो दीदी का जो दीदी ने जो बताया है उसमें एक काम और कर सकते, जो स्वरूप में रहकर उस स्वरूप का जो है, हम सूरज भाई के क्लास में बताया था, जो स्वरूप रहकर आपने उस बात को अगर लिखेंगे, बाबा भाई ने बोला कि 108 बार जब लिखेंगे तो आपका मन का जो भी व्यर्थ चिंताएं है, विकल्प है, वो पूर्ण हो जाएंगे। तो अगर ये 21 दिन के लिए करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये एक मालगांव के एक डॉक्टर भाई ने खुद करके उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। उनको बहुत चिंतन वगैरह आ रहे थे, बहुत व्यर्थ आ रहे थे। तो उन्होंने ये 21 दिन का एक ही दिन में सवेरे उठकर 1 बजे 1:30 बजे उठकर उन्होंने पूरा लिख दिया 8-9 बजे तक।
तो उनको जो भी बातें होना था वो इतना शक्तिशाली बन गया, अंदर के अंदर बहुत अच्छा महसूस होने लगा, और जितना भी व्यर्थ आ रहे थे वो सारा व्यर्थ बंद हो गया और एकदम बाबा की गोद के जैसे उनको अनुभव हुआ। ये बहुत अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति। कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। बाबा ने आज अटेंशन खिंचवाया है महसूसता शक्ति के ऊपर। बाबा ने कहा कि एक तो प्रकृति की हलचल, विकराल हलचल, उसमें हमको अचल रहना है, और माया के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि माया ऐसे रॉयल रूप में आएगी जो रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है। बिल्कुल रॉन्ग होगा लेकिन हमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देगी जो रॉन्ग को ही हम रियल समझ बैठेंगे, महसूसता शक्ति गायब कर देगी। तो इसके लिए बाबा ने बोला कि आपको टेंशन रखना होगा कि महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से हमें खुद को सेफ रखना होगा। ओम शांति। तो उसको सेफ रखने के लिए बाबा ने विधि बताई कि बाप की हमेशा छत्र छाया में रखना है मन और बुद्धि को। तो ये है विधि अपने को सेफ रखने के लिए। ओम शांति। जी थैंक यू। गीता बहन, आप कुछ लास्ट पॉइंट बताना चाहते हैं? ओम शांति। इसलिए बाबा ने जो दीदी ने पॉइंट शेयर किया ना, तो उसमें एक और चीज बाबा ने कहा था कि हम वकील बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि वकील नहीं बनना है, जज बनना है, क्योंकि जज सारे चीजों को देखता है ना, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, उसके हिसाब से वो फैसला लेता और करता है। तो ये हमें करना है, ना कि वकील बनना है। क्योंकि जब बाबा ने भी कहा है ना कि ज्ञान सुनाने में तो बाप से भी आगे हो जाते हैं हम, लेकिन उसका स्वरूप बनना है। क्योंकि ज्ञान समझना और उसका स्वरूप बनना, क्योंकि जब तक हम उसका स्वरूप नहीं बनेंगे हमारे अंदर धारणा शक्ति नहीं आएगी। जब तक धारणा में नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते, चेंज ही नहीं हो सकता कुछ भी। जो बाबा हमें आया है चेंज करने के लिए, नई दुनिया को नई दुनिया के लिए बनाने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो अभी समय हो रहा है, अभी हम 3 मिनट योग करेंगे और फिर वैशाली दीदी हमें होमवर्क भी देंगे आज की मुरली पर। वैशाली दीदी योग कर। ओम शांति। उस पर बैठकर बाबा को इस आकाश चांद सितारों से सूक्ष्म बाबा से हमने बहुत सारी शक्ति आई, उसमें सदा विजयी बनने के लिए हर कमजोरी से दूर होने के लिए, माया से विजय प्राप्त करने के लिए बाबा ने हमारे जो भी
उससे हम दूर कर रहे हैं। सारी चिंताएं दूर हो। सभी हल्के फरिश्ते बन गए हैं। पीछे खुशी से झूम रहे हैं। यही खुशियों की खुशी। उस बलून पर बैठ के फिर बाबा को सामने के नीचे आ रहे हैं। पृथ्वी के ग्लोब पर बैठ के बाबा के साथ पृथ्वी के ग्लोब पर खड़े हैं। ऐसा सृष्टि को समझते रहे। हर एक आत्मा खुश हो रहा है, सुखी हो रहा है, माया से विजय प्राप्त जो भी बीमार है, दुखी है, उनको उससे लड़ने के लिए बाबा की शक्ति प्रदान से दूर हो गए। सभी सुखी, खुश। अब हम बाबा को फिर से वतन छोड़ के हमारे खुशी के विजयी बलून में बैठ कर फिर नीचे आ रहे हाँ वैशाली बहन जी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है ठीक से। आप हमें होमवर्क दे रहे हैं और फिर हम क्लोज करते हैं। हैं। ओके ठीक है। आज हाँ अभी आ रही है आवाज, पता नहीं क्या हुआ पहले। आज बाबा ने मुरली में कहा है कि जैसे कि हमें माया पर विजय प्राप्त करनी है और विजय प्राप्त करने के लिए हमें माया से विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे कि माया हमारे अंदर आके क्या क्या करती है कि वो हमें विजयी बना देती है, तो उसे हमें चेक करना है और उसको पॉइंट को हमें लिखना है कि माया के जंजाल में हम कैसे अटक जाते हैं। मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिससे हम विजयी बन जाते हैं। तो हम उसको लिखेंगे तो हमें बुद्धि में रहेगा कि हमें ये चीजें नहीं करनी है, माया ऐसा करा देती है। इस बात से हम अलग रास्ते पर जाते हैं। तो अगर हमें बाबा जो श्रीमत देते हैं उस रास्ते पर चलना है तो हमें माया से बचने के लिए हमें बुद्धि में रहना चाहिए कि माया कहाँ कहाँ पर हमें फंसा देती है। तो उस पॉइंट को हम आज लिखेंगे, कहाँ कहाँ पर हम भटक जाते हैं। तो दिन भर हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि माया हमें कहाँ घुमा कर देती है। ठीक है जी थैंक यू दीदी। तो हम ओके। सभी फिर मिलते हैं कल आगे की मुरली के लिए। ओम शांति, गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे एवरीवन। ओम शांति।